कर्क राशि 135 दिनों में कर्म फलदाता शनिदेव बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको और बहुत कुछ देना चाहते हैं और बहुत कुछ देंगे। क्यों मैं कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? क्योंकि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून 2024 को रात्रि 12:29 पे वक्री हो जाएंगे और यह 15 नवंबर 2024 यानी कि 135 दिन वक्री रहने वाले हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फल में वृद्धि हो जाता है, यानी कि जो आपको 5 दिन बाद मिलने वाला रहेगा वो कल मिलेगा। समझ जाइए कि बहुत तीव्र गति से जो चीजें, जो ख्वाहिश, जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी, वो किस प्रकार से पूर्ण होने वाला है। शनि का वक्री क्या प्रभाव आपकी राशि के ऊपर डालेगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। चर्चा करने वाले हैं शनि का वक्री होना 29 जून 2024 को। 135 दिन वक्री रहेंगे। 135 दिन किस प्रकार से बीतने वाला है कर्क राशि के जीवन के ऊपर, धैर्यता पूर्वक देखिएगा। लंबे समय का यह कार्यक्रम है और शनि का वक्री होना कोई आम बात नहीं है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके फल में वृद्धि हो जाता है। जैसे कि समझिए कि आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह है और वह वक्री हो जाए तो समझ जाइए कि वह शुभता जो आपको 4-5 दिन बाद मिलने वाला है वो कल से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आपके रास्ते भाग्य के खुले जाते हैं। वैसे ही कोई पाप ग्रह वक्री हो जाए तो परेशानियां जो 5 दिन बाद आने वाली होगी वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। शुभ हो या अशुभ हो, फल में वृद्धि होना ये तय रहता है वक्री जब कोई भी ग्रह होता है तो। और पाप ग्रह कर्म फलदाता शनि वक्री हो, इसका प्रभाव तो और ज्यादा माना गया है। शनि गुरु का वक्री होना बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो कर्क राशि से के बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि से शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम के मालिक होकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं और कर्क राशि पर शनि की ढैया भी है। यहाँ पर कर्क राशि से शनि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है और सप्तम अष्टम के मालिक, यानी कि आपकी कुंडली में शनिदेव कारक ग्रह नहीं है, यानी कि बहुत ही शुभ ग्रह नहीं है। अब क्या कुछ आपको देने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने एक घर पीछे के भी फल को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले आपके व्यापार की शुरुआत हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा क्रय विक्रय इत्यादि के कार्य करते हैं, मकान इत्यादि का कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य है आपका, डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर का कार्य करते हैं, तो इन सब चीजों में आपको लाभ होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगा और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क का बिजनेस का आप शुरुआत कर पाएंगे यह 135 दिनों में। साथ ही साथ शनि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं या ज्योतिषी हैं तो वहां पर आप रिसर्च कर पाएंगे, अपने ज्ञान को प्रकाशित कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग है, किसी भी प्रकार का शोध और निर्माण वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रकाशित होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ शनि आपकी अष्टम स्थान में है तो कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि पहले से चल रहा है तो उसको दूर करेंगे और यहाँ पर कुछ मानसिक तनाव को भी बाहर निकालेंगे। आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि के जो योग लग रहे थे वे यहाँ पर दूर हो जाएंगे, आयु में वृद्धि हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन यही शनि की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी पड़ रहा है जो कि नीचस्थ दृष्टि है और शनि आपके कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, तो करियर में उतार चढ़ाव भी देखने को आपको मिलेगा। जॉब में ज्यादातर असंतुष्टि, मेहनत आप करेंगे, श्रेय कोई दूसरा लेकर के जा सकता है, या कहें कि जॉब में उतार चढ़ाव, यहाँ पर परेशानियां देखी जाएगी, संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर है तो यह 135 दिन भूल करके भी किसी को बड़ा रकम कर्ज न दे, कहीं भी विशेष करके धन का इन्वेस्ट न करें, या आपको अपने वाणी के ऊपर भी ध्यान देना होगा जिस वजह से परिवार में आपके विवाद ना हो, कलह ना हो, ये चीजें हो सकती हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम स्थान पर है जो कि प्रेम प्यार में दरार आ सकता है, प्रेम प्यार को बिगाड़ने का कार्य करेगा। लव रिलेशन में किसी न किसी प्रकार से ब्रेकअप की स्थिति बनेगी, बातचीत बंद हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति मन को एकाग्र करना होगा और शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि से आपको कोसों दूर रहना होगा। यानी कि देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह जो वक्री गति है ज्यादातर अशुभ प्रभाव देने वाला है। अब इसमें 135 दिनों में आपको क्या कुछ उपाय करना चाहिए जिससे शनि आपके अनुकूल हो
और प्रतिकूल से अनुकूल हो और शनि का अशुभ प्रभाव कम पड़े आपके जीवन के ऊपर। तो सबसे पहले नियम बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार इसको जप करना है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करना है और शनि मंदिर में दर्शन इत्यादि करते रहना है। और शनिवार के दिन लोहे से संबंधित कोई सामग्री क्रय विक्रय भूल कर भी ना करें। बाकी अन्य जानकारियों के लिए यह जनरल प्रेडिक्शन है, इसको शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ और भी कन्या राशि के लोग सचेत हो पाए और इस जानकारी से लाभान्वित उठा पाए। बाकी अन्य जानकारियों के लिए कुंडली विश्लेषण इत्यादि के लिए आप इन नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।